दोस्तों, अगर आप एसबीआई सिक्योरिटीज़ के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए। पहले ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप निर्णय करिएगा कि आपको एसबीआई सिक्योरिटीज़ के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एसबीआई सिक्योरिटीज़ के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि कितना महंगा या फिर कितना सस्ता है एसबीआई सिक्योरिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप निवेशक हैं और आपको स्टॉक खरीदना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम लंबे समय के लिए कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम उसको डिलीवरी में खरीद रहे होते हैं। अब इसको चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने वॉच लिस्ट में एक स्टॉक लगा रखा है आईटीसी का, तो इसी को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ बाई पर क्लिक किया। आप यहाँ पर देखेंगे बाई सेलेक्ट है और यहाँ पर देखिए डिलीवरी हमने सेलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि डिलीवरी में खरीदने का मतलब है कि यह स्टॉक हम लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं और जब हमारी मर्जी होगी 1 साल 2 साल 10 साल बाद में तब हम इसको सेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक क्वांटिटी खरीदेंगे, आप रिटेल निवेशक हैं, आप छोटे निवेशक हैं, तो कितना चार्ज लगेगा पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 1 है, प्राइस में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर प्राइस आया है उसी को रहने दिया है। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है नो योर चार्जेस, हम यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल चार्जेस हमको लग रहे हैं 24 रुपया 8 पैसे, जिसमें से कि ब्रोकरेज है 20 रुपया का और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा चार्ज आता है वो है जीएसटी का 3.60 का और उसके बाद में यहाँ पर एसटीटी स्टैम्प ड्यूटी और ऊपर मैंने आपको बताया नहीं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं तब आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा मन है कि इस शेयर की मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वांटिटी 100 कर दिया है। अब यहाँ पर नो योर चार्जेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल चार्जेस कितने हो गए हैं 288 रुपया 89 पैसा हो गया है, जिसमें से कि आप ब्रोकरेज देख रहे होंगे 203 रुपया 75 पैसे का है। और अब इन्होंने ब्रोकरेज कैसे लिया है 0.50% लिया है टोटल आपका जो अमाउंट है उसका। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने हैं 1 रुपया 32 पैसे का, सेबी टर्नओवर चार्जेस हैं 4 पैसे का, जीएसटी है 36 रुपया 92 पैसे का, एसटीटी है 40 रुपया 75 पैसे का और स्टैम्प ड्यूटी है 6 रुपया 11 पैसे का। इस तरीके से टोटल चार्जेस कितने हो गए 288 रुपया 89 पैसा हो गया। तो अभी मैंने जो बात की है वो निवेशकों के लिए बात की है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो इंट्राडे वगैरह करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंट्राडे का, तो अभी हम यहाँ पर ऐसे करते हैं क्लिक और क्लिक करने के बाद में अभी हम यहाँ पर एक क्वांटिटी रहने देते हैं और यहाँ पर प्राइस भी 407 रुपया 50 पैसा ही रहने देते हैं और यहाँ पर नो योर चार्जेस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल चार्जेस पड़ रहे हैं 23 रुपया 62 पैसे का, जिसमें से कि जो ब्रोकरेज चार्ज है वो है 20 रुपया का। उसके बाद में एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं 1 पैसे का, सेबी टर्नओवर चार्जेस यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, जीएसटी लग रहा है 3 रुपया 60 पैसे का, एसटीटी लग रहा है 0 और स्टैम्प ड्यूटी लग रही है 0.01 पैसे का। इस तरीके से टोटल चार्जेस हो गए 23 रुपया 62 पैसे का। अगर इंट्राडे में हम इसी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं यानी कि 100 क्वांटिटी कर देते हैं तब देखिए यहाँ पर कितने चार्जेस लगेंगे। तब आप यहाँ पर देखेंगे चार्जेस कुछ खास इंक्रीज नहीं हुए हैं, ब्रोकरेज चार्जेस पहले की तरीके से है 20 रुपया है और बाकी ये जो चार्जेस हैं ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो टोटल चार्जेस होगा 26 रुपया 42 पैसे, तो ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो बेसिकली ब्रोकर भी ये चाहता है कि आप भैया निवेशक न बनो, आप इन्वेस्ट मत करो, आप इंट्राडे करो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट करो। यहाँ पर मैं आपको एक चार्जेस के बारे में और बता देता हूँ जो कि बेसिकली होते हैं एएमसी चार्जेस। तो एसबीआई सिक्योरिटीज़ आपसे एएमसी चार्जेस के रूप में 500 रुपया प्लस 18% जीएसटी कुल मिलाकर के 590 रुपया चार्ज लेता है
और जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो पहले साल आपसे किसी भी तरीके का कोई एएमसी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर आपका फ्री रहता है और उसके बाद ही एएमसी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज की ओर से। और अगर आपके एसबीआई सिक्योरिटीज के अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो जो एएमसी चार्जेस हैं ये निगेटिव बैलेंस के रूप में आपको दिखाई देंगे। और अगर आपने एसबीआई सिक्योरिटीज का अकाउंट ओपन करते समय एसबीआई बैंक को लिंक किया है तो आपका एएमसी चार्जेस ऑटोमेटिकली आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से कट जाता है। अगर आप एसबीआई सिक्योरिटीज के साथ में अकाउंट ओपन करते समय नॉन एसबीआई बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो आपका एएमसी चार्जेस ऑटोमेटिक कट नहीं होगा और आपका जो फंड बैलेंस होता है वहां पर एएमसी चार्जेस निगेटिव बैलेंस के रूप में शो करता रहेगा। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि अगर आप एसबीआई के नाम से आकर्षित होकर के एसबीआई सिक्योरिटीज के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने का सोच रहे हैं तो आपको इन चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप यह निर्णय ले सकें कि क्या आपको एसबीआई सिक्योरिटीज के साथ में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या कोई अन्य विकल्प तलाशना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।